नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है बड़ौदा का चुनाव। और उस चुनाव को लेकर आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि द मसला कब बताएगा कि वहां पर क्या चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, नतीजा क्या रह सकता है। ये आप लोग वेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा फैक्टर है वहां पर जो डिसाइड करेगा कि वहां पर हार और जीत किसकी होगी, क्या चल रहा है वहां पर, हालात क्या हैं। हमने कई दिन वहां पर रिपोर्टिंग की है, लेकिन अभी जो कुछ वहां पर चल रहा है उस हिसाब से हम आपके साथ कुछ चीजें शेयर करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि पिछली बार के जो नतीजे थे और इस बार नतीजे किस हिसाब से बदल सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। इस बार क्या है कि सत्ताधारी पार्टी, दो पार्टियां सत्ताधारी पार्टी हैं, आपको पता है, दो पार्टियों का गठबंधन है और दो पार्टियों के उम्मीदवार पिछली बार दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे थे, आपको पता है ना। और कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर पहले नंबर पर रहा था और इनेलो को बहुत कम वोट मिले थे, यानी 3100 कुछ वोट इनेलो के खाते में गए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो जेजेपी के उम्मीदवार थे पिछली बार, उनको जितने वोट मिले थे, अब जेजेपी का उम्मीदवार वहां पर नहीं खड़ा है, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर कंटेस्ट कर रहा है। तो जो जेजेपी के उम्मीदवार को वोट पिछली बार गए थे, वो वोट डिसाइड करेंगे कि वहां पर जीत किसकी होने वाली है, कौन जीतने वाला है, कौन आगे जा सकता है और कौन कौन पीछे रह जाएगा। आपको पता है पिछली बार जो नतीजा था वो क्या था। कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको 42,556 के करीब वोट पड़े थे पिछली बार, और योगेश्वर दत्त जो उस समय भी लड़ रहे थे बीजेपी से, उनको 37,726 के करीब वोट पड़े थे, यानी कि 4,000 कुछ वोटों से वो हार गए थे। लेकिन तीसरे नंबर पर जेजेपी के उम्मीदवार रहे थे भूपेंद्र मलिक, उनको 32,480 के करीब उनको वोट पड़े थे। अच्छे खासे वोट हम कह सकते हैं कि यानी बीजेपी से थोड़ा कम वोट उनको पड़े थे। तो अब वो वोट किधर जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आप लोग यही सोच रहे होंगे, या काफी लोग यही सोचते हैं, या सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो यही सोच रहे होंगे कि भाई पिछली बार हमारे दोनों उम्मीदवार मिलकर इतने वोट ले गए थे, यानी कि ये कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि तकरीबन इसको हम 60,000 वोट कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों ने मिलाकर लिए थे। तो 60,000 वोट अगर वो ले जाते हैं तो फिर आराम से सत्ताधारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम भी वहां पर घूम कर आए हैं, हम भी वहां पर रिपोर्टिंग करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो जेजेपी के उम्मीदवार ने पिछली बार वोट लिए थे वो सारे बीजेपी के खाते में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर चर्चा यह भी है कि पिछली बार जो जेजेपी के खाते में वोट गए थे, जेजेपी के उम्मीदवार को गए थे, उनमें से काफी वोट ऐसे थे जो उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो दूसरे किसी जाट उम्मीदवार के खाते में चले गए जो उस समय जेजेपी के उम्मीदवार थे। उसमें इनेलो का भी काफी वोट बैंक था, उसमें हो सकता है कांग्रेस का भी वोट बैंक हो, और उसमें जेजेपी का भी वोट बैंक था। अब वो वोट किधर जाएंगे। अब जो जेजेपी के खाते में पिछली बार गए थे वो वोट बैंक किधर जाएगा, कितना बीजेपी को, कितना कांग्रेस को जा सकता है और कितना इनेलो को वापस वो जा सकता है, ये डिसाइड करेगा कि वहां पर बड़ौदा में इस बार कौन जीतने वाला है। वो जो 32,000 से ऊपर के वोट थे पिछली बार, उनमें से कुछ वोट इनेलो के खाते में जाएंगे, कुछ कांग्रेस के खाते में जाएंगे, कुछ बीजेपी के खाते में जाएंगे। लेकिन जहां ज्यादा वोट जाएंगे, जहां ज्यादा वोट, वो जो 32,000 और कुछ वोट थे, उनमें से जहां ज्यादा वोट जाएंगे वो कैंडिडेट इस बार जीत जाएगा। यह है डिसाइडिंग फैक्टर वहां पर बड़ौदा में। हां, अगर उन वोटों में से ज्यादा वोट बीजेपी को चले जाते हैं तो मुकाबला फिर बहुत जबरदस्त वहां पर होने वाला है, नेक टू नेक वहां पर फाइट हो सकती है।
और अगर उन वोटों में से ज्यादा वोट कांग्रेस के खाते में चले जाते हैं तो फिर थोड़ा अंतर बढ़ सकता है जीत हार का, और अगर उनमें से ज्यादा वोट इनेलो के खाते में चले जाते हैं फिर भी जो मुकाबला है वो जबरदस्त वहां पर नजर आ सकता है। सो दोस्तों, वो वोट डिसाइड करेंगे कि बड़ौदा इस बार किसका होगा। बड़ौदा क्या जो सत्ता में दो पार्टियां बैठी हैं उनका बड़ौदा होगा इस बार, या फिर कांग्रेस का लगातार चौथी बार बड़ौदा, या फिर इनेलो कुछ कमाल कर पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर मैं यहां पर कह दूं कि कोई सोच रहा हो कि बहुत बड़ा जीत और हार का अंतर वहां पर होने वाला है, तो ऐसा फिलहाल नहीं है। वहां पर जो फाइट है वो धीरे धीरे क्लोज आती रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो वहां पर मुकाबला जो है वो जबरदस्त हो सकता है। थोड़े बहुत वोट, मैं कहूं कि 10,000 वोटों तक का वो गेम है। वहां पर जीत हार का अंतर जो है वो 10,000 वोटों का आखिर में जो है वो नजर वहां पर आ सकता है। सभी पार्टियां अपने हिसाब से वहां पर वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। अपने हिसाब से दावे और वादे किए जा रहे हैं कि हम आ गए तो ऐसा करेंगे, हम आ गए तो ऐसा करेंगे, और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये हो जाएगा, प्रदेश की राजनीति में ऐसा बदलाव हो जाएगा। तो उन सभी दावे और वादों पर बड़ौदा की जनता कितना विश्वास करती है, किसकी बात पर विश्वास करती है, ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। आपका क्या नजरिया है? आप भी अपनी राय फटाफट दे दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को अगर आप द मसला के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन भी दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको लाइक फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।